तो आज सबसे पहले अंग्रेजी की हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और अंग्रेजी में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करना है ग्रामर से। तो ग्रामर को अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी में सबसे पहले हमें तीन चीज पे ध्यान देना होता है। एस, भी, ओ। अगर हम ये तीनों चीजों पे कमांड कर लेंगे तो फिर हमारा अंग्रेजी कभी गलत नहीं होती। अब जैसे कि एस क्या होता है, एस बराबर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाला अर्थात जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट। मैं काम करूंगा, आज के डेट में ऐसा कौन सा आदमी है जो काम नहीं करता है? और जिसने भी काम किया सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, कहीं भी अगर हम एस को देखेंगे तो सीधा समझ जाएंगे कि काम करने वाला अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा आ गया आपका भी। भी वर्ब। अगर हम किताब की भाषा में जाए तो इसका हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। अपने भाषा में आ जाए तो सीधा हम ले लेते हैं काम। अब ये काम क्या, जो हम 24 आवर करते हैं, क्या करते हैं? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, कुछ भी जो हम करते रहते हैं वो हमारा वर्ब कहलाएगा। अगर कहीं भी अगर हमें ये देखना हो कि हमें भी क्या है तो सबसे पहले हम ये खोजेंगे कि इसमें मेन काम क्या हो रहा है। जो भी मेन काम होगा, जो हम 24 आवर हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस समय हम खाली नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहीं भी दिखे तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हमारा इसमें काम क्या है। अगर हमने जैसे काम को पकड़ लिया, हमने भी को खोज लिया। और तीसरा पॉइंट जो हो जाती है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? क्योंकि हर काम के पीछे किसी न किसी का कोई ऑब्जेक्ट होता है, मकसद होती है, उद्देश्य होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम उद्देश्य कह ले, मकसद कह ले। और यही तीन चीज जो है अंग्रेजी के जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें मेन भूमिका निभाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा ये सब्जेक्ट को और भी डिटेल करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। तो इसको हम डिटेल करने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। तो सब्जेक्ट को थोड़ा हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जानते होंगे, सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन स्पीकर, स्पीकर किसे कहते हैं? हाँ, बोलने वाले को। बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अभी फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं या आप हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप नहीं, ठीक ना। उसी तरह लिसनर, यानी सुनने वाला। सुनने का काम कौन करता है? आप लोग करते हैं, इसीलिए लिसनर जो है वो सुनने वाला कहलाएगा। लिसनर सुनने वाला। तथा तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहेंगे? एक तो बोलने वाला हो गया, दूसरा सुनने वाला हो गया। तीसरा को क्या होगा? जिसके बारे में हम बात करें या चर्चा करें। स्पीक अबाउट, स्पीक। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं बोलने वाला, आप सुनने वाला, बाकी मेरे और आपके अलावा दुनिया में जो भी हैं वो सब थर्ड पर्सन, ठीक ना। तो जिसके बारे में
बारे में कहा जाए, बोला जाए, थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन को दो भाग में बांटा गया है, एक एस और पी। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एस मतलब सिंगुलर अर्थात एक, पी प्लुरल एक से अधिक। अब यहाँ पे बोलने वाला, अभी इसको मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, बोलने वाला मैं हूं। फिलहाल तो मेरी मुंह से आवाज निकले तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और मैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हूं कि प्लुरल हूं, क्योंकि बोलने वाला तो सिंगुलर आदमी मैं अकेला हूं, तो इसीलिए मैं हो जाऊंगा सिंगुलर। और मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। आई अगर हम हिंदी के पास जाए तो मैं या फिर मैंने। उसी तरह यहाँ तो अकेला है तो, लेकिन जब आप लोग बोलेंगे, आप लोग जैसे क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा है तो फिर आप लोग किस में जाएंगे? प्लुरल में। तो प्लुरल को क्या बोलेंगे हम? वी। आपको हिंदी लिखना है, पता होगा, हम लोग, हम सब। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरा, सुनने वाला। अगर जब ये इसको दो भाग में बांटा है तो फिर इसको भी दो भाग में बांटेगा। यह भी दो तरह का हो जाएगा, एस तथा पी। अब एस यानी सिंगुलर, तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये जिद्दी बच्चा है, ये कहेगा नहीं। यहाँ पे तो दोनों का दो अलग अलग है, लेकिन यहां हम सिंगुलर के पास आएंगे तो भी यू, प्लुरल के पास जाएंगे तो भी यू। अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो आप प्लुरल में यू ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अब चाहे इसको तुम कह लो, आप कह लो, जो भी कहना है वो आप कह सकते हो। यहां भी सेम चीजें हैं, आपको ऑल देना है या नहीं देना है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आ जाएगा हमारा सेकेंड पर्सन। और इसका हिंदी आप चाहो तो अपने ढंग से देख लो, तुम लगा लो, आप लगा लो। यहाँ पे अगर प्लुरल के पास आएंगे तो कुछ तो डिफरेंस हम करेंगे ना, तो हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे तुम लोग, आप लोग, और कुछ लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप सब, आप सब। आपके सामने जो भी है उसको आप जो कुछ भी कह सकते हैं, आप लगा सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों में से जिसमें मर्जी हो। तो यहाँ तक फर्स्ट पर्सन आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे? बोलने वाले को। बोलने वाला अर्थात स्पीकर हो गए। स्पीकर हमारा दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लुरल होता है। सिंगुलर में क्या होते हैं? सिंगुलर मतलब मैं मतलब आई, और आई तो पता है सिंगुलर में। तो फिर जैसे प्लुरल के लिए क्या होगा? तो प्लुरल के लिए वी होता है। वी का मतलब आप जो कुछ भी, आप अगर आपकी संख्या एक से अधिक है तो आप वी शब्द का यूज करें, हम शब्द का यूज करें, हम लोग का यूज करें, हम शब्द का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं लिसनर के पास। लिसनर अर्थात जो मेरी बातें सुन रहा है, चाहे आप सुनो, बाहर वाले सुने, अंदर वाले सुने, यानी जिसके कानों में जैसे क्या कहते हैं आवाजें जा रही हैं, जिन्होंने सुनने का काम किया है, क्या कहलाएगा? लिसनर। अब लिसनर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लुरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब एक से अधिक। अब ये जो है ये थोड़ा सा जिद्दी बच्चा है, ये कहता है नहीं मेरा सिंगुलर भी यू होना चाहिए, प्लुरल भी यू होना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं ये यू यहाँ भी है, वही यू यहाँ भी है। आप हिंदी अपने अनुसार आप लगाओ या नहीं लगाओ। हिंदी अगर हम लगाते हैं तो तुम हो जाती है, आप हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज का, लेकिन अंग्रेजी होगा वही तुम। यहाँ पे भी जैसे आप लोग लगा दो प्लुरल को दिखाने के लिए कि चलो भाई हम लोग हैं, यानी एक से ज्यादा है। यहाँ पे तो एक है कि दो है कि तीन है, यहाँ तो क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ लोग लगा देने से यहाँ पे प्लुरल का क्लियर हो जाती है कि चलो भाई ये वाकई में प्लुरल है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन के पास। अब थर्ड पर्सन में आते हैं तो इसके पास भी तो जैसे क्या कहते हैं, इसको भी तो दो भाग में लोग बांट सकते हैं। जैसे अब दो भाग क्या क्या होगी, तो ये देखेंगे हम, इसके भी जैसे क्या कहते हैं एसपी साहब आ जाएंगे। पहला एसपी, दूसरा पी। अब यहाँ पे जो है, अब जैसे कि यहाँ आई लड़का के लिए है या लड़की के लिए? आई दोनों के लिए है। वी लड़का लगाएगा या लड़की लगाएगा? यह भी दोनों लगाएगा। यू
यह भी दोनों लगाएंगे, यू ऑल यह भी दोनों लगाएंगे। दोनों क्या जिनकी मर्जी हो वो यूज कर सकते हैं, कोई बंदिशें नहीं है कि नहीं ये मैं लगाऊंगा ये मैं नहीं लगाऊंगा, या ये वो लगाएगा वो नहीं लगाएगा, ये सब ये यहाँ तक कॉमन है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन के पास आते हैं तो इन्होंने कहा था कि नहीं कॉमन वाली बात अब आपकी खत्म हो गई है, यहां से अब अलग अलग हो जाएगी। तो सपोज दैट मानो कि अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हम ही लगाते हैं, लेकिन अगर हमें जैसे क्या कहते हैं उसका नाम नहीं पता है तो हम ही लगाएंगे, लेकिन अगर नाम पता होगा तो उसका हम नाम डालेंगे। आप बोल लिख सकते हो एक लड़के का नाम, एक लड़के का नाम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लड़के के लिए आ गया। चलो भाई लड़की के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो लड़की के लिए आपको दे दिया सी, सी लिख ले। अगर नाम पता है तो फिर आप दे सकते हो एक लड़की का नाम, लड़की का नाम। समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब ये थोड़े रहे कि दुनिया में यही दोनों है, जैसे इस दोनों के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, लड़का लड़की, इतना ही तो दुनिया नहीं चलती है। तो एक आ जाती है जो ये दोनों के अलावा आ गए वो आ जाएंगे, आपको इट ले ले या नहीं तो कोई एक हम नाम ले सकते हैं। तो ये तो बाबू जी क्या कहते हैं यहाँ पे किसका काम हो गया, ये सिंगुलर में हमने लिख लिया इसको। अब प्लुरल में फिर क्या बचेगा, तो प्लुरल में मैं दे देता हूं दे। दे मतलब आप या तो दे लगा दो या फिर एक से अधिक नाम लिख सकते हो, एक से अधिक नाम, राम श्याम सोहन सीता गीता कुछ भी, मेल फीमेल जो भी मर्जी हो, यहाँ पे से कुछ किसी को भी उठा के आप डाल सकते हो। एक से अधिक नाम, यहां तक कोई दिक्कत? सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गई? सब्जेक्ट तीन तरह की होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलने वाला दो तरह का, सिंगुलर प्लुरल आई वी। सुनने वाला भी दो तरह का, यू यू। थर्ड पर्सन यह भी दो तरह का, लेकिन यहाँ पे बांट दिया गया है, लड़का के लिए ही दिया है, या फिर एक लड़के का नाम दिया है, लड़की के लिए सी बोल दो या फिर उस लड़की का नाम लिख लो, या इन दोनों के अलावा कुछ और है तो हम इट का यूज करेंगे या फिर वो नाम लिख सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से एक से अधिक कुछ भी आ जाए तो हम दे शब्द का यूज करें, अगर नाम पता है तो फिर एक से अधिक हम नाम डाल देंगे।